ओपना फर्स्ट किल। एस्तोनिया 2007 में बर्फ़ से ढके हुए खूबसूरत शहर में हमें एक कार जाती हुई नज़र आती है। वह जाकर दिमागी हॉस्पिटल के सामने रुक जाती है। उसमें से एक बहुत ही सुंदर लड़की निकलती है जिसका नाम एनिड्रिच ओथेरपियास्टर था। वहाँ का इंचार्ज एनिड्रिच को अंदर लेकर उसकी चेकिंग करने के लिए गार्ड को बोलता है। गार्ड उसकी चेकिंग करता है और उसे अंदर ऊपर की तरफ लेकर जाता है। वहाँ पर लीना नाम की सबसे खतरनाक मरीज होती है जिसे ढूंढने में वहाँ का पूरा स्टाफ बिजी होता है। लीना एक कमरे में छुपकर बैठी होती है और वहाँ का इंचार्ज एनिड्रिच को भी उसी कमरे में बंद कर चला जाता है। एनिड्रिच देखती है कि लीना एक बेंच पर बैठी हुई है। वह लीना से पूछती है कि कौन हो तुम। लीना अपना नाम बताती है और पेंसिल को हथियार बनाकर लीना एनिड्रिच पर हमला करती है। तभी हॉस्पिटल का स्टाफ आकर लीना को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बंद कर देता है। तब वहाँ का इंचार्ज एनिड्रिच को बताता है कि लीना को एक बीमारी है जिसके चलते वह दिखने में 10 साल की बच्ची जैसी दिखती है, लेकिन उसकी उम्र लगभग 31 साल के आसपास है। लीना यहाँ आई जब उसने इतना स्ट्रगल किया कि उसे ब्लीडिंग होने लगी और लीना का दिमागी संतुलन बिगड़ गया और वह आक्रामक हो गई है। लीना एक दिन एक खौफनाक तस्वीर बनाती है और वहाँ पर कई सारे मरीज होते हैं। लीना आक्रामक होकर उन मरीजों को मारना शुरू कर देती है। तभी गार्ड आकर उसे पकड़कर घसीटकर कमरे में बंद कर देते हैं। फिर लीना कमरे में बैठकर आराम से अपने फ़ोन में एक मूवी देख रही होती है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और लीना से बात करता है। लीना उस गार्ड को अपनी तरफ अट्रैक्टिव करते हुए उसे अंदर बुला लेती है। गार्ड भी अपना आपा खोकर लीना के पास पहुंच जाता है। लीना उसकी तरफ बढ़ती है और उसे टच करती है। टच करने के बाद गार्ड जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है, लीना उसे मार देती है और उसका कार्ड लेकर वहां से भागकर बाहर आती है। नीचे आकर जब वह मेन गेट के पास पहुंचती है तो वहाँ एनिड्रिच और एक गार्ड बैठा होता है। वह लीना को रोकने की कोशिश करता है। लीना उस पर हमला कर देती है। एनिड्रिच भागकर कैमरा ऑफ कर देती है और वह दोनों भागने लगते हैं। लीना एनिड्रिच की कार के आगे खड़ी हो जाती है और उसे अपने साथ ले जाने को बोलती है। एनिड्रिच उसे अपने साथ ले जाती है। एनिड्रिच के घर पहुंचने के बाद एनिड्रिच कहीं बाहर चली जाती है। लीना घर पर पियानो बजाती है और वह कंप्यूटर से एक डेटा चुरा लेती है जिसमें बिल्कुल हूबहू उसके जैसी दिखने वाली एक लड़की होती है। वह उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा कर लेती है। एनिड्रिच जैसे ही घर आती है तब लीना एनिड्रिच को मार देती है और लीना फिर वहां बैठकर ड्रिंक करती है और एक बुक लेती है और उसमें कुछ लिखती है। लीना बाहर आकर झूला झूलने लगती है। तभी वहाँ एक पुलिस वाली लेडीज़ आती है। लीना उससे बात करती है और लीना उसे भी मार देती है। फिर हमें एक जगह दिखाई जाती है जिसका नाम होता है डेरियन केनेवर। उस जगह पर एक गेम खेला जा रहा होता है जिसमें 2 लड़के तलवार के साथ लड़ रहे होते हैं। उसमें से एक लड़के का नाम गुरुनान था। वहीं दूसरी तरफ लीना ने खुद को अस्टर बना लिया था। वह मॉस्को रूस में पहुंच चुकी थी अस्टर बनकर। वह एक महल में अस्टर की मोम का इंतज़ार कर रही होती है। बचपन में अस्टर और मेरे बेटे की लड़ाई हो गई थी। मेरे बेटे ने अस्टर को मार दिया था, लेकिन मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी फैमिली बचाने के लिए मैंने अस्टर के गायब होने का नाटक रचा। तुम अस्टर बनकर यहाँ रह सकती हो और जो चाहे वो कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। वह मान जाती है। अस्टर की माँ और उसका भाई उस लाश को ठिकाने लगा देते हैं, लेकिन अस्टर का भाई अस्टर की माँ से लड़ना शुरू कर देता है कि आपको इसे यहाँ रखने की क्या ज़रूरत है, इसको यहाँ से भगा क्यों नहीं देते। तब वह उसको समझाती है कि तुम्हारे पिता अस्टर से बहुत प्यार करते थे और इसके लौट आने पर वह बहुत खुश है। मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। तब अस्टर का पिता भी घर आ जाता है और अस्टर की माँ कहती है कि हमें अस्टर से सभी को मिलाना चाहिए, हमारे सभी दोस्तों को बुलाओ। मैं आज अपनी बेटी को प्यार करूँगी। वह अस्टर